हेलो गाइस। लास्ट के 30 डेज में रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। तो आप लोग रिवीजन कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो गाइस, मैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल रूल मैं आपको देना चाहता हूं यार, कि अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, जस्ट फॉलो दिस रूल 30 for 30। दैट इज लास्ट के 30 डेज में एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स रोज रिवीजन को देना है। भले ही आप वो दिन स्टार्ट करें रिवीजन से, भले ही आप वो दिन एंड करो रिवीजन से, बट कैसे भी करके आपको वो 30 डेज में रिवीजन आपको करना है, एंड डेली बेसिस में, क्योंकि रिवीजन वुड मेक योर कॉन्सेप्ट्स रिटेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कहीं ना कहीं आप रिवीजन करोगे, वो सारी चीजें जो कि आप भूल सकते हो ऑन दी मेन एग्जाम डेट, वो कहीं ना कहीं आपको याद रहेंगी। और अगर वो कॉन्सेप्ट्स, वो आपके फॉर्मूलेज याद रहेंगे, तो आप जो इजी मार्क्स है वो मिस नहीं करोगे, वो आप डेफिनेटली गेन कर पाओगे। तो गाइज, रिवीजन करने के लिए द गोल शुड बी दैट टर्न फेमिलियर टॉपिक्स इनटू गारंटीड मार्क्स। एक ही आपको मैं रूल दूंगा, जो भी फेमिलियर टॉपिक्स हैं उनको रोज डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो, सच दैट वो इजी मार्क्स आपसे मिस ना हो और वो सारे मार्क्स आप गेन इजीली कर पाओ। तो गाइज, कंसंट्रेट ऑन हाई वेटेज एंड स्कोरिंग एरियाज। सबको पता है यार ये चीज, कि कहीं ना कहीं वो जो एरियाज जो कि ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, और या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आते ही आते हैं, उनको ज्यादा फोकस करो, उनको ज्यादा ज्यादा रिवाइज करो। एंड गाइज, वो कैसे देखोगे? आप सीधा सीधा पीवाईक्यू उठा लो, और अगर आपको पीवाईक्यू में देखना है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आए हैं, भाई ये सिंपल सा यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जीएफजी में, और काफी सारी चीजें हो भी चुकी है पीवाईक्यू सीरीज में। तो ये स्पेसिफिकली डीए का प्लानर है पीवाईक्यू का, यहां से एक बार देख लीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है 2x में यूट्यूब का वीडियो बनाओ, फटाफट आधे पौने घंटे में नोट डाउन कर लीजिए, और आप रिवाइज शुरू कर दो। एंड दिस इज द प्लानर फॉर सीएस। अगर आपको लगता है कि सीएस में कोई ऐसी चीज है जो आपको देखनी चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स बार बार पूछे जा रहे हैं, 2x में वीडियो बढ़ा दो, फटाफट से वो कॉन्सेप्ट्स नोट डाउन कर लो, एंड देन अकॉर्डिंगली रिवाइज दोज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। यस गाइज, इसके बाद लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन इंप्रूविंग एक्यूरेसी, स्पीड एंड कॉन्फिडेंस। और वो बढ़ेगा तभी जब आप बार बार आंखों के सामने से वो चीजें निकलेंगी, और बार बार आप उनको रिवाइज करने की या याद करने की कोशिश करोगे, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगी, और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। देन गाइज, अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स। अब भाई वो टाइम नहीं रहा, लास्ट के 30 दिन है, फाइनल लैब है, नया कुछ मत सीखो यार, जो पुराना कर रखा है बस उसी को बार बार देखते रहो। तो मैंने आपको सिंपल सा बताया कि यार 30 मिनट आपको एटलीस्ट देना है 30 दिन के लिए, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट्स जो आप भूल सकते हो या फिर इजी मार्क्स में जो कन्वर्ट हो सकते हैं, वो मिस ना हो। ओके, अब गाइस, इसके बाद नाउ स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो दैट शुड बी फर्स्टली व्हाट टू रिवाइज। मैंने आपको बताया हाई वेटेज एंड रिपीटेड पीवाईक्यू टॉपिक्स। तो सबसे बड़ी जो चीज यहां पर जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, दैट इज पीवाईक्यू। फटाफट से नोट डाउन कर लिया, उनको हम बार बार रिवाइज कर सकते हैं। टॉपिक्स विद एक्यूरेसी बिलो 70%। आप कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए बार बार भूल रहे हो या एक्यूरेट नहीं हो किन्हीं एक कॉन्सेप्ट्स में या न्यूमेरिकल में, उसको यार कहीं ना कहीं फॉर्मूले को या कैसे स्टेप्स करने हैं वो एक बार आप रिवाइज कर लो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स, अब यहां पर क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट जो बार बार पूछे जा रहे हैं इन नंबर ऑफ ईयर्स, उनको एक बार उनको आपको रिवाइज करना है। देन प्रीवियसली स्टडीड बट वीक एरियाज। देखो, सबके टॉपर्स के भी कहीं ना कुछ वीक एरिया होते हैं, तो बिकॉज नो वन इज परफेक्ट इन एवरीथिंग, नो। तो अगर कुछ ऐसी चीज है जो आपका वीक है एरिया, जो आपको भूल रहे हो यहां पर नहीं पर आप कर पा रहे हो, जो कि मॉक टेस्ट से आपको लगता है कि यार यहां मैं इस एरिया में नहीं स्कोर कर पाया, तो वो एनालिसिस एक बार करके एंड डायरेक्टली यू शुड फोकस ऑन दैट। अब उसके बाद व्हाट नॉट टू रिवाइज, दैट इज न्यू और अनटच टॉपिक्स। भाई अब मत जाना, अगर कुछ नया टॉपिक छूट गया है उसको छोड़ दो, अब वो टाइम नहीं रहा आपके पास रिवाइज करने का। रेयर लो वेट टॉपिक्स, देन डीप थ्योरी एक्सपेंशंस। अब डेरिवेशंस और पन्ने के पन्ने वो आपको नहीं भरने और ना ही आपको रिवाइज करना है। एंड एज केस प्रॉब्लम्स, मतलब दोज आर द आउटलायर्स, रैंडमली, मतलब रेयरली कभी एक आध बार पूछा होगा, उनको भी आपको रिवाइज नहीं करना है। तो मेजरली आपको क्या रिवाइज करना है? बार बार आने वाले क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स, उनको आपको बार बार रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। तो गाइज, डेली स्टडी शेड्यूल आपका अब क्या होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू मी, आपका जो अब लास्ट 30 डेज के लिए जो डेली शेड्यूल होना चाहिए, दैट इज टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज अगर आप करो तो अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स आपको देना है पर डे। ये रिवीजन नहीं है, पीवाईक्यूज के लिए अप्रोक्सीमेटली 4 घंटा आपको देना चाहिए पर डे। फिर इसके बाद वीक एरिया, उसको रिवाइज करना शुरू करो, जो कि आपको लगता है क्वेश्चन आने के चांसेस है बट आपका प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उसको आप रिवाइज करो।
अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा दो पर डे। मैथ्स एंड फॉर्मूला, अब यहां पर आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए एक रामबाण इलाज मैंने आपको सबको बताया गाइस, दैट इज फॉर्मूला शीट। मेहनत नहीं करनी, नहीं बनाया, सीधा जाने का है गेट जीएफजी पर। वहां पर आपको गेट सेट गो पे चले जाओ, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा गेट फर्रे के नाम से, बस आपको वो टाइप करना है। यू वुड बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर एवरी सब्जेक्ट इन सीएस एंड डीए। वहां से देख लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, और बार बार 30 दिन के लिए अपनी आंखों से अगर वो गुजरेगा, डेफिनेटली यार आपको चीजें याद होंगी। और गाइस एक एरर नोटबुक बना लो, जहां पर कुछ भी गलती हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कुछ नहीं करना, बस उसको सीधा लिख दीजिए नोटबुक में, और उसके बेसिस पे नेक्स्ट डे का रिवीजन प्लान कर लो। तो ये 30 डेज के लिए अगर आप मेरी बात मानो तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, एंड डेफिनेटली आपको चीजें भूलोगे भी नहीं, और ज्यादा आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी एंड स्पीड भी बढ़ेगी। तो गाइज आई वुड जस्ट से फोकस ऑन मिस्टेक्स, नॉट री रीडिंग थ्योरी। जहां गलतियां हो रही हैं, जहां आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, फोकस उन पे करना है, ना कि नए कॉन्सेप्ट्स पे, और ना कि बार बार थ्योरी डेरिवेशंस पढ़ने पे। ओके, एंड गाइस मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखो अब ये टाइम आ गया है जहां पर एटलीस्ट एक या दो आपको मॉक टेस्ट एक बार देना पड़ेगा। देन ओनली यू वुड फील दैट एनवायरनमेंट और आपका एनालिसिस क्या कहता है, कितना आप कॉन्सेप्ट्स में डीप जा पा रहे हो, कहां कहां पे किस किस जगह पे आप स्कोर कर पा रहे हो, किस किस सब्जेक्ट में आप स्कोर कर पा रहे हो। उसके लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो देना ही देना है हर 2 से 3 दिन में। टोटल अगर 8 से 10 आप दे दो, बहुत अच्छी बात है, वो एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। देन सेम एग्जाम टाइम एवरी अटेम्प्ट, और रियल एग्जाम एनवायरनमेंट तभी आपको मिलेगा। और गाइस एक चीज याद रखिएगा, मॉक डजंट इंप्रूव रैंक, इट द एनालिसिस इन द मॉक डू। कि भाई मैंने अगर यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाया, या ये सब्जेक्ट नहीं कर पाया, तो कौन सा ऐसा टॉपिक था जो नहीं कर पाया, तो वो आपको एनालिसिस करना है, दैट वुड इंप्रूव योर रैंक। एंड गाइस मॉक टेस्ट एनालिसिस रूल्स, इसके क्या क्या रूल्स अगर आप फॉलो करो तो क्या क्या रूल्स होंगे। क्लासिफाई द मिस्टेक्स, कंसेप्चुअल कैलकुलेशन, टाइम प्रेशर। तो इन तीनों की वजह से आपके कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या अटेम्प्ट किया तो गलत हो गई। ये दो ही चीज हो सकती है गाइस। तो एक बार क्लासिफाई करना है आपको मिस्टेक्स, देन फिक्स एरियाज इमीडिएटली, एंड अवॉइड रिपीटिंग सेम मिस्टेक्स। क्योंकि अगर वही गलती बार बार करोगे तो यार फिर कोई फायदा नहीं है आपके मॉक टेस्ट देने का भी और एनालिसिस करने का भी। तो गाइस ये कुछ रूल्स थे मॉक टेस्ट के। एंड आई वुड से गाइस कि ये कॉमन मिस्टेक्स जो हर कोई करता है, वो बिल्कुल आपको नहीं करनी। फर्स्टली इज स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स नाउ, नहीं करना। सेकंड इज इग्नोरिंग रिवीजन, और ये नहीं करना कि रिवीजन नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली एवरी डे 30 मिनट्स देना है। ओवर अटेम्प्टिंग मॉक्स एंड पैनिकिंग ड्यू टू स्कोर्स। तो गाइज ये 4 मिस्टेक्स लास्ट के 30 दिनों में आपको नहीं करनी। ट्रस्ट मी, इस तरीके से फॉलो करो, कहीं ना कहीं आपकी रैंक बढ़ेगी भी, और आपकी तैयारी ऑप्टिमाइज होगी। तो गाइज आई वुड से कि आप बिल्कुल तैयारी करिए। और अगर कोई नया बैच, जैसे अगर सीएस में ज्वाइन करना चाहे, डेफिनेटली यू कैन एम फॉर 2027। वी हैव batches for CSC, we have batches for DA, then we have batches for 2028 also CSC, and yes, we have batches for DA. And this is my team guys, and I can say that yes, I can assure that this would help you in your each and every step while preparing. So guys, I would just wish you all the very best, and thank you so much.